दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से हम साथ साथ है इस ऑनलाइन जूम सेशन में। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस श्रोताओं को भी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है, आज का दिन बहुत ही जबरदस्त है। नई किरण और नई सूरज के साथ आज हम फिर से कुछ सीखने के लिए मौजूद हैं। आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग को सुनने के लिए एक बेहतरीन लीडर को हम यहाँ पर इनवाइट करने वाले हैं और उन्हें इस पैनल पे इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन और ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर जी। पैनल में उपस्थित दोनों आदरणीय वीरों को मेरा प्रणाम है। डायमंड लीडर्स को भी मेरा प्रणाम और सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम। बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर दिन भगवान की दी हुई हमारे लिए जीवन में बेहतर करने के लिए दी जाती है, ये सब। और दोस्तों, जीवन में जब जब हमें बेहतर करने की बात आती है तो सीखना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा इस लाइन को हमें समझने की जरूरत है कि सीखना बन तो जीतना बन। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच एक और लीडर मौजूद है जो आज अपना अनुभव अपनी जबानी में रखने वाले हैं। काफी कुछ आज फिर से हमें बिजनेस से रिलेटेड समझने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं उससे पहले एक छोटा सा उनका परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से बिलोंग करती है और आज अगर मैं वर्तमान में बात करूँ, हाउसवाइफ होते हुए और बंगाली लैंग्वेज की बहुत बड़ी एक समस्या होने के बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को बहुत शानदार तरीके से अपने हाथों में लिया। लगातार लगातार सीनियर सिस्टम को फॉलो करती हुई आगे बढ़ रही हैं। और आज अगर मैं बात करूं, अपने सिल्वरशिप को उन्होंने हासिल किया, तो जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूं, भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से उनका स्वागत चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिसेस राखी घोष मैडम। तो राखी मैडम, आपका स्वागत है। वेलकम राखी मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू मोस्ट सर जी। वेलकम राखी मैडम। थैंक यू सर जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है राखी हाँ मैडम? आ रही है मैडम आवाज। आपका स्क्रीन शेयरिंग भी स्टार्ट हो चुके हैं। जी सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं मेरे मेंटर्स, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ जो मेरा मेंटर्स रेड क्लब लीडर टीना मैम के द्वारा मेरे को यहाँ इतना बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया है और कॉल किया गया है। तो मैं मेरी मेंटर्स, मेरी मैम रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैम जी को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं। जैसे सर, मैं परमिशन चाहती हूँ स्लाइड हाँ आगे जी, हाँ बढ़ाने जी, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल राखी मैडम, आपका स्क्रीन पीपीटी स्टार्ट हो चुका है। आप थैंक यू स्टूडेंट सर। जैसे लग रही हैं इस फोटो में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी। वेलकम टू जूम सेशन। वेलकम टू जूम सेशन। थैंक यू। हेलो। हाँ, कोई इशू नहीं, हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जी। जी सर। आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं टॉक। जी सर। आ गया, बहुत बढ़िया। वेलकम टू जूम सेशन। मैं जूम सेशन में आप सभी बीएसएस ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ और गुरुओं का नमन करती हूँ। थैंक यू। मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले सर, मैं मेरा एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राखी घोष। मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ। ऐसे ही तो मैं बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हूँ। मेरे को लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। मैं यहाँ थोड़ा बिजनेस में आके सीख रही हूँ हिंदी, और इसके साथ मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और इस बिजनेस को जैसे मेरे को ऐसे ही एक मतलब प्लेटफॉर्म का तलाश में थी मैं, जहां से मेरा खुद भी एक परिचय भी बनेगा और मैं यहीं से पैसा भी कमा पाऊंगी। ऐसे ही एक दिन मेरे को एक अनजान लेडीज के माध्यम से ये जानकारी मेरे को देखने का मौका मिला। मेरे को पहले लग रहा था जी मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। मेरे को हिंदी नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। तो फिर उसके बाद मैं देखी, सीनियर के साथ बैठी और फिर इस काम को मैं ज्वाइन करी और काम को शुरू करी। आगे बढ़ते हैं। मैं जबरदस्त ताली चाहूंगी मेरा कंपनी सेफ शॉप के लिए।
इंडिया की नंबर 1 कंपनी, जो हमारा कंपनी का दोस्तों, हमारा कंपनी का 23 साल हो चुका है मार्केट में सफलतापूर्वक रन करते हुए। और इस कंपनी के छत्र छाया में दोस्तों हम लोग एक साथ में लगातार सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं मैम। ऐसे मैं सादर नमन करती हूँ हमारी पांचों विजनरी डायरेक्टर को, और प्रणाम करती हूँ इनसे, जिनके वजह से हम सारे लाखों करोड़ों लोग एक साथ में हम सपना भी देख रहे हैं और यहीं से पूरा करने का हमको मौका भी मिल रहा है। ऐसे जबरदस्त डायरेक्टर को मैं नमन करती हूँ। हमारा बीएसएस मतलब बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगी। जैसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का इतना पावर है, जे हम सब लोग को आम आदमी से खास आदमी बनाने का रास्ता दिखाए, और एक साथ में हम सब एक ही छत के नीचे बैठ के हम लोग सीखते हैं और बिजनेस को आगे करते हैं। शायद बिजनेस सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो मैं नहीं होती। जो भी मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का पावर से, ऐसे जबरदस्त सिस्टम के लिए मैं एक जबरदस्त ताली चाहूंगी। आगे बढ़ते हैं। बीएसएस फाउंडर लीडर हमारे आदरणीय महागुरु डीएन शर्मा सर जी को, रिस्पेक्टेड डीएन शर्मा सर जी को मैं तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सर के बारे में क्या बोलूं, सर का पर्सनालिटी इतना जबरदस्त है, सर हमारे साथ है। हमारा कोई भी समस्या आते है बिजनेस रिलेटेड तो सर वो पहले मार्गदर्शन हमें मिलता है। अगले घड़ी में मैं मनोज कुमार सोनी सर को भी तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और इनके लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। ऐसे ही हमें गुरुओं का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले घड़ी में मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर, रूपेश सर को तहे दिल से नमन करती हूँ, और इनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इनके लिए भी जबरदस्त ताली चाहूंगी मैं। आगे बढ़ती हूँ। हमारी रूबी लीडर रेस्पेक्टेड सीमा मैम जी को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, और सुमन मैम को भी तहे दिल से नमन करती हूँ। ये हमारा नारी शक्ति का एक एग्जाम्पल है। ये मैम, जब मैम मेरी गुरु माँ मैम को मैं देखती हूँ, सीमा मैम को, तो मेरे को भी, जैसे मैं भी एक लेडीज हूँ तो बहुत सारा दिक्कत आता है, तब मैम के बारे में मैं सोचती हूँ, जब मैम का भी घर में भी घर परिवार कैसे मेंटेन करके बिजनेस में सफल होता ले। तो मैम को जब मेरे मन में कुछ आते हैं, जब मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो मैम को मैं मतलब मैम के पास जाती हूँ, मार्गदर्शन लेती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। ऐसे जबरदस्त मैम के लिए मैं एक जबरदस्त ताली चाहूंगी। आगे रेड क्लब लीडर दिवाकर सर जी को भी नमन करती हूँ, गोपाल सर जी को भी मैं नमन करती हूँ, और टीना अधिकारी मैम को भी नमन करती हूँ। इनसे भी, रेड क्लब लीडर से भी मेरे को सीखने का बहुत मिलता है पैनल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। माय मेंटर्स माय मेंटर्स जैसे किसी भी बिजनेस में कहा जाता है गुरु का जरूरत होता है। गुरु नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। गुरु के साथ हम बैठ के, पहले शुरू दिन से मैं रिस्पेक्टेड टीना मैम जी के साथ हाथ पकड़ के काम कर रही हूँ। आगे भी मैम का मार्गदर्शन में मैं काम करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे को जब भी मैम को देखती हूँ तो मैम का पेशेंस के बारे में मैं क्या बात करूँ। मैम को देखती हूँ, एक लड़की हूँ कि इतना कम उम्र में इतना सक्सेस है, तो मैं मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ, और मैम से मैं मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और रेस्पेक्टेड हमारी गुरु माँ सीमा मैम के बारे में मैं क्या बोलूँ। मैम को जब देखती हूँ, मेरा कोई भी समस्या आता है तो मैम के पास हम जब जाते हैं तो समस्या का समाधान आ जाते हैं, और हम ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे, और सीमा मैम को मैं आदर्श मान के काम करती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। जैसे कोई भी, मैं भी सोचती हूँ मैं भी एक लेडीज हूँ, मैम भी एक लेडीज है, मैम का भी घर परिवार सब है, साथ ही साथ मैं घर परिवार पूरा मेंटेन करके मैम कैसे इस काम को करते हैं उनको सोचती हूँ, और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। आगे मैम मेरा मेंटर्स
टीना मैम जी और सीमा मैम जी के गाइड से, मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जबरदस्त एक ताली चाहूंगी मैं। हमारी 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री। हमारा एक जबरदस्त कंपनी और सीनियर सिस्टम के माध्यम से हर 3 महीने में ऑफर मिलता है। ऑफर क्यों दिया जाता है? जैसे ऑफर के माध्यम से हमको देश विदेश बाहर घूमने का मौका भी मिलता है, और गुरुओं का साथ बैठ के मतलब बूट कैंप होता है, तो उसी में हमको सीखने का मौका भी मिलता है। क्या लगता है दोस्तों, यहीं से हमारा ऑफर हम लोग क्वालिफाई करेंगे तो हमको क्या होता है, बाहर घूमने का मौका भी मिलता है, और साथ ही साथ एक बड़ा अर्निंग करने का भी मौका मिलता है। जैसे क्या लगता है दोस्तों, जे हमको जैसे कंपनी ऑफर 600 बिजनेस पॉइंट में क्यूएसी होता है। क्यूएसी में हमको तो अर्निंग तो यहाँ से तो ऑफर क्वालिफाई करेंगे तो अर्निंग तो मिलता है, साथ ही साथ 600 बिजनेस पॉइंट में एक रिस्ट वॉच के माध्यम से सम्मान भी मिलता है। उसके बाद जैसे 1800 बिजनेस पॉइंट में सुपर क्यूएसी, उसमें सुपर मतलब सरप्राइज गिफ्ट भी मिलता है। उसके बाद जैसे गुरु मंत्र 3000 बिजनेस पॉइंट में गुरु मंत्र मिलता है। जैसे गुरु मंत्र अचीव करना बहुत जरूरी है। क्या ना, मैं जैसे यहाँ से 2 बार गुरु मंत्र अचीव करके अचीव करी हूँ, तो वहां जाके मेरा विजन क्लियर हुआ, और गुरु मंत्र क्यों अचीव कर, बिजनेस को क्यों करना है, तो वो मेरे को गुरु मंत्र में जाके मेरे को समझ में आया, और मैं 2 मतलब मनाली भी मेरा गुरु मंत्र ऑफर अचीव हुआ है। साथ ही साथ जैसे संस्कार व्हाट्सएप मिलता है, फिर उसके बाद आता है जैसे कंपनी ऑफर। कंपनी ऑफर में जैसे दुबई, गोवा, हांगकांग, मकाओ सब मिलता है। क्या लगता है दोस्तों, हमें ये ऑफर क्वालिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या ना, देश विदेश घूमने का हम लोग ये ऑफर क्वालिफाई करेंगे तो देश विदेश घूमने का मौका भी मिलता है, और हमें साथ ही साथ एक बड़ा अर्निंग करने का मौका भी मिलता है। ऐसे कंपनी ऑफर और सीनियर और सिस्टम के लिए मैं जबरदस्त ताली चाहूंगी, क्योंकि सपना ऐसे सपने का कीमत होता है। ऐसे ही तो ये सपना पूरा नहीं होता है। जैसे सपना पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे सपना पूरा करने के लिए हमको आगे क्या करना पड़ेगा? सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या हम जीतना चाहते हैं? क्यों क्या हम जीतना चाहते हैं तो क्या करना होगा? दोस्तों, सोचने का बात नहीं है, ये सोचने के लिए नहीं है। आगे हम चलते हैं, सोच क्या करने से ये ऑफर क्वालिफाई होगा। जैसे आगे सौदा प्लान, हमारा बिजनेस का मेन, हम ऑफर क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या करना है? सौदा प्लान करना है। इस बिजनेस को करने के लिए लोगों को प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लान दिखाने से रिजल्ट अच्छा आता है, टीम अच्छा बनता है, और लोग सफल होते हैं। और जो जो लोग सफल होते हैं वो लोग बहुत सारा लोगों को प्लान दिखाता है, और जो लोग सफल नहीं होता है वो मतलब प्लान नहीं दिखाता है। सही है दोस्तों, जिनको यहीं से सफलता मिल रहा है वो बहुत सारा लोगों को प्लान दिखाता है, और जितना ज्यादा प्लान दिखाता है उतना ज्यादा रिजल्ट आता है, और सफलता भी उनको ज्यादा मिलता है, और एक बड़ा सा टीम भी बनता है। उसके बाद जैसे हमारा प्लान प्लान दिखाने का तरीका, प्लान 2 तरीका से हम दिखाते हैं। एक होता है वेन्यू प्लान, एक होता है मंथ प्लान। चल आगे हम प्रयास करते हैं, वेन्यू प्लान क्या होता है जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेन्यू प्लान ये बहुत बड़ा बिजनेस करने का सबसे सफल और स्मार्ट तरीका है। इसमें इसमें प्रोस्पेक्ट को बड़ा समूह मतलब ग्रुप को एक साथ में एक ही हॉल में बैठ के प्लान दिखाते हैं हम, जिसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग को
एक साथ में बैठ के प्लान देखता है और ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और क्यों वो प्रोस्पेक्ट हर वर्ग लोगों को वहां देखता है तो प्रभाव बनता है और रिजल्ट आसानी से आता है। सही है दोस्तों। वेन्यू प्लान में हमको ज्यादा से ज्यादा वेन्यू प्लान में ध्यान देना है। वेन्यू प्लान में वहां जब हम प्रोस्पेक्ट को लेके जाते हैं, वहां जाके प्रोस्पेक्ट हर वर्ग लोगों को देखता है। वेन्यू का माहौल अलग होता है, वहाँ गाना बजाना, फिर पूरा ड्रेस कोड में सबको देखते हैं तो वहाँ का प्रभाव भी अच्छा होता है। उसके साथ साथ जैसे टीचर को हम इनवाइट करेंगे, हॉल में ले जाएंगे तो टीचर के साथ मिलाते हैं तो उनको भी बिलीव होता है और उनको भी लगता है वो मतलब वो टीचर कर रहे तो मैं भी कर लूंगा। और फिर जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट को हॉल में इनवाइट करके ले जाते हैं, स्टूडेंट के साथ मिलाएंगे तो स्टूडेंट को देखते हैं, हाउस वाइफ को देखते हैं, दुकानदार को देखते हैं तो उनको खुद के ऊपर बिलीवनेस बढ़ता है। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा हॉल का प्लान के लिए ध्यान देना चाहिए। तब हमारा जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में हम समझते हैं, जैसे आटा चाहिए, मेरे को घर में कुछ फंक्शन है, उसमें मेरे को बहुत सारा आटा चाहिए, तो बोरी ले जाके एक बोरी दो बोरी एक साथ में गेहूं चाकी में डालेंगे तो कितना मिनट में, हम सब जानते हैं जे कितना टाइम में मेरे को आटा मिलेगा। सही है दोस्तों। उसी तरीका से वेन्यू प्लान में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करके ले जाके हॉल में बैठाते तो हमारा रिजल्ट कम समय में अच्छा रिजल्ट आता है। वेन्यू प्लान वेन्यू प्लान में दिखाने ध्यान देने योग्य बात, जैसे वेन्यू प्लान में डिसिप्लिन में रहना है, टाइम में ध्यान देना है और ड्रेस कोड में रहना है। डिसिप्लिन, डी फॉर डायमंड, डी फॉर डिसिप्लिन, वहाँ हमको डिसिप्लिन में रहना है। और टाइम टाइम को विशेष ध्यान देना है। जैसे हमारा प्लान 10 बजे 11 बजे चालू होता है तो हमको 10 बजे तक हॉल में जाना है और इनवाइट इसको आधा घंटा पहले इनवाइटीज को इनवाइट करना है। 10:30 बजे तक मतलब इनवाइटीज हॉल में आएंगे तो हम टाइम से हमारा जो जानकारी है इसको स्टार्ट कर पाएंगे। और बढ़िया सा ड्रेस कोड में जाना है, जैसे हमारा कंपनी का ड्रेस पहन के जाना है। हम 40 लाख का प्लान दिखा रहे हैं और वहाँ चप्पल पहन के स्लीपर पहन के चले गया तो वो ड्रेस कोड नहीं है। बढ़िया अच्छा ड्रेस कोड पहन के हमको वहाँ जाना है प्रेजेंटेशन हॉल में। आगे बढ़ते हैं। वेन्यू प्लान की फायदा, वेन्यू प्लान का क्या फायदा है। वेन्यू प्लान हम हमारा टाइम के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। जैसे सही है दोस्तों, हमारा टाइम 11 बजे, हॉल में इनवाइटीज आए नहीं आए, हम 11 बजे हमारा वेन्यू प्लान स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कम टाइम में प्रभावित प्लान मिलता है। सही है दोस्तों। कम टाइम में अलग अलग प्रेजेंटर आता है, वो प्रेजेंटर के थ्रू में बहुत जबरदस्त प्लान मिलता है और इनवाइटीज वहाँ प्रभावित भी होता है। कॉमन रेपो से फायदा, कॉमन रेपो मीन्स जैसे हॉल में इनवाइटीज को हम लेके आते हैं, कॉमन रेपो करके सामने वाला रो में बैठाते हैं। क्यों, जैसे कॉमन रेपो टीचर को ले जाते हैं तो टीचर के साथ मिला के बैठाते हैं। और उसके बाद जैसे स्टूडेंट, हाउस वाइफ, दुकानदार, हर वर्ग का लोग वहां रहते हैं तो मिलाते हैं तो उनका बिलीवनेस भी बढ़ता है। साथ ही साथ पहला रो में बैठता है तो वो ध्यान से सुनता है, प्लान को देखता है। और जो पीछे बैठता है, टाइम से नहीं आता है, वो पीछे बैठ के हलचल करता है, मोबाइल चालू करता है, मतलब उनको प्लान में ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए हमको इनवाइटीज को टाइम से ले जाके फिर कॉमन रेपो करके सामने रो में, फर्स्ट वाली रो में बैठाना है। फॉलो अप ऑन द स्पॉट लीडर के द्वारा संभव होता है। सही है दोस्तों। जैसे हॉल में मैं इनवाइट करके लेके गई तो पहला तो आरटीटी में मैं बैठती हूँ राउंड द टेबल में। उसके बाद जैसे मेरे से जो भी प्रोस्पेक्ट का सवाल है मेरे से क्लियर नहीं कर पाती हूँ मैं, तो वहाँ जैसे रेड क्लब लीडर टीना मैम जी, सीमा मैम जी उपस्थित रहते हैं तो उनका हम गाइड उनका थ्रू में हमको मिल जाता है तो हमारा रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सबका टेस्टिमनी से भी ज्यादा तरह अपना भी प्रभाव हम बना पाते हैं। जैसे वहाँ
प्रोस्पेक्ट सबका टेस्टिमनी सुनता है, फिर देखता है, और जैसे हम को हल्के में लेते हैं तो फिर हम भी टेस्टिमनी देते हैं, तो वो भी सोचते हैं अच्छा जो मेरे को इनवाइट किया वो भी यहीं से मतलब अच्छा काम कर रही और यहीं से भी पैसा कमा रही, तो उनको टेस्टिमनी सुनने से उनका बिलीवनेस भी बढ़ता है। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, काम को शुरुआत करते हैं, तो काम चालू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड पॉइंट है वन टू वन मीटिंग। वन टू वन क्या होता है, आगे जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन टू वन प्लान मीटिंग, जब हम एक समय में एक व्यक्ति या एक दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ को प्लान शो करते हैं, उसको वन टू वन कहलाता है। सही है दोस्तों। जैसे हम इनवाइट करते हैं तो इनवाइट इस हॉल में नहीं आ पाते, कोई कुछ कारणवश होता है, कुछ उनका घर में दिक्कत है तो नहीं आ पाते हैं, तो हम उनका टाइम लेके उनको वन टू वन मतलब हमारा प्लान शो करने जाते हैं। इस मीटिंग में ज्यादातर वेन्यू और टाइम उनके हिसाब से लेना पड़ता है। सही है दोस्तों। जैसे वन टू वन मैं किसी को वन टू वन करने जाऊंगी तो उनके टाइम से हिसाब से, जैसे मेरा टाइमिंग है मैं 12 बजे जाऊंगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्लान शो कर पाऊंगी, मतलब वन टू वन कर पाऊंगी। तो वो मेरे को बोलता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना दे के मेरे को बोलता है शाम को आइए। शाम को आइए तो उसी उनके टाइम के हिसाब से और उनके वेन्यू के हिसाब से, मतलब उनका जो जगह पसंद है उनके घर में व उनका पसंद के जगह के हिसाब से हमको जाके उनको प्लान शो करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मैं वन टू वन प्लान में ध्यान देने वाली योग्य बात, जैसे प्रॉपर सीटिंग। हम जाते हैं तो हमको प्रॉपर सीटिंग में मतलब आई कांटेक्ट में बैठना है। जैसे कोई कोई साइड साइड में बैठ के प्लान देते हैं, वो सही नहीं है दोस्तों। हमको मतलब सामने वाला आई कांटेक्ट के साथ बैठ के हमको प्लान शो करना है। जैसे टाइम को विशेष ध्यान रखना है, वहाँ जितना कम समय में, टाइम को तो ध्यान रखना ही है, कम समय में शॉर्ट एंड स्वीट हमको वहाँ प्लान शो करना है। उसके बाद जैसे सही स्टूल सभी स्टूल, मतलब सही स्टूल लेके आप पूरा टूल्स हमारा बिजनेस का जो टूल्स है सबको लेके, जैसे फोल्डर, अच्छा फोल्डर, संकल्प फॉर्म, फिर उसके बाद पूरा जो हमारा फॉलो लिटरेचर सक्सेस मंत्र पूरा टूल्स, अच्छा डायरी, अच्छा पेन लेके वहां हमको जाना है। नहीं तो जैसे फटा हुआ फोल्डर, 2 रुपया वाला पेन लेके हम जाएंगे तो वहां हमारा रिजल्ट मतलब खराब होता है, अच्छा नहीं आता है। जैसे फोन साइलेंट, पहले जाके वन टू वन प्लान में बैठने से पहले उनको बोलना है सर 15-20 मिनट के लिए आप थोड़ा फोन को साइलेंट करेंगे क्या, तो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो नहीं तो एक फोन का रिंगटोन आपका भी दिक्कत होगा, मतलब आपका भी दिक्कत होगा मेरा भी दिक्कत होगा। इसीलिए फोन को थोड़ा प्लीज साइलेंट करिए। कम समय लेना, जितना कम समय में हम उनका सामने बैठ के प्लान को शो कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। मतलब जितना मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर हमको प्लान को दिखा देना चाहिए। अगले पॉइंट है ड्रेस कोड। हमको बढ़िया सा ड्रेस कोड में जाना है। मैं 40 लाख का प्लान देने गई, जूता मतलब जूता पहन नहीं चप्पल पहन के वहां गई, तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, 40 लाख का प्लान देने आया, देखो कैसे ड्रेस में आ गया, अच्छा ड्रेस भी नहीं है, पैर में चप्पल है, तो उतना इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा बढ़िया सा ड्रेस, अच्छा जोड़ी मतलब ड्रेस कोड पहन के हमारा कंपनी का जो ड्रेस है पहन के जाके वहाँ हमको प्लान देना है। उसके बाद आता है सीनियर एडिफिकेशन। सीनियर एडिफिकेशन मतलब जैसे कोई सीनियर के साथ जाते हो तो वहाँ सीनियर का एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट हमारा बिजनेस का सीनियर एडिफिकेशन। वहाँ जैसे सीनियर को हम बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा गुरु तस्मै में गुरु गुरु भाई नमो। तो ऐसे गुरु को इतना ऊंचा करके दिखाना है, गुरु के बारे में अच्छा बोलना है, एडिफिकेशन सही तरीका से उनका एडिफिकेशन करा के फिर प्रोस्पेक्ट के सामने बैठाना है। आगे बढ़ते हैं।
वन टू वन प्लान का फायदा, वन टू वन प्लान में क्या फायदा है, जैसे हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है, संभव होता है। जैसे डेली हम दो दो चार चार की पांच पांच वन टू वन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलने का मौका भी मिलता है और हमारा प्लान भी शो होता है। ज्यादा प्लान दिखाने से प्लान में परफेक्ट होता है। सही है दोस्तों, किसी भी काम को हम लगातार लगातार करते जाएंगे तो वही परफेक्ट बनता है। जैसे हमारी गुरु माँ सीमा मैम जी कहते हैं, जे रोटी जब बनाते हैं तो रोटी, पहला रोटी तो अच्छा नहीं बना है, कहीं सारा रोटी खराब होता है, उसके बाद बनाते बनाते परफेक्ट हो जाता है। इसी तरीका से हम जैसे वन टू वन प्लान फॉलो, कुछ इनविटेशन, जो भी काम अच्छा से लगातार कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन ना एक दिन वो परफेक्ट हो जाता है। कॉन्फिडेंस का बढ़ाना, जैसे एक काम को, कोई किसी भी काम को हम लगातार करते जाते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जैसे फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस के साथ हम बात भी कर पाते हैं, क्लोजिंग की संख्या ज्यादा बढ़ता है। सही है दोस्तों, जैसे वन टू वन प्लान, अब वेन्यू प्लान, जो भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे तो उसमें क्लोजिंग भी ज्यादा होता है। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वन टू वन प्लान का कुछ नुकसान भी है, ये ज्यादा मेहनत, टाइम ज्यादा लगना। सही है दोस्तों, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वन टू वन जैसे मेरे को 10 लोग को प्लान दिखाना है तो मेरे को एक एक दिन में जैसे 10 घंटा लगता है, तो ज्यादा मेहनत भी होता है, ज्यादा टाइम भी लगता है। प्रोस्पेक्ट का हम हल्के में लेते हैं, प्रोस्पेक्ट हमको, हमें हल्के में लेता है। जैसे प्रोस्पेक्ट को किसी को दिखाई नहीं देते हैं तो फिर वो हमको इतना हल्के में लेता है, उतना ध्यान नहीं देते हैं, प्रभावित मतलब कम बनता है। जैसे प्रभाव भी वहां नहीं पड़ता है। जैसे वेन्यू हॉल में, मतलब हॉल में जो माहौल होता है वहाँ इतना प्रभावित होता है, तो वन टू वन प्लान में ऐसे नहीं होता है। क्यों, वहाँ ना अकेला बैठ के देखता है, हॉल में वेन्यू प्लान में जाते हैं तो बहुत सारा लोगों को एक साथ में देखता है, फिर उनको बिलीवनेस भी बढ़ता है और हमारे साथ काम करने के लिए सोचते हैं। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा वेन्यू प्लान में ध्यान देना है। जो लोग, जो वेन्यू प्लान के लिए संभव नहीं होता है वो वन टू वन प्लान भी दिखाना चाहिए। प्रोस्पेक्ट बीच में हमको रोक सकते हैं। सही है दोस्तों, जैसे वन टू वन प्लान में हम, प्लान के लिए हम जाते हैं तो बीच में हमको क्या बोलता है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारा मैं देखी हूँ सुनी हूँ, मेरे को और आगे नहीं सुनना है। और हॉल में क्या होता है, वेन्यू में क्या होता है, जैसे पहले ही बोल देता है, जे 1 घंटा यहाँ मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ के 1 घंटा यहाँ बैठ के जानकारी को लेना है। और किसी को ये मतलब जानकारी लेने से पहले कुछ अर्जेंट काम याद है तो वो जा सकते हैं। चालू होने के बाद वहाँ 1 घंटा निकालने का अनुमति नहीं दिया जाता है। और वो प्रोस्पेक्ट क्या करता है, वहाँ 1 घंटा से बैठ के जानकारी को ले लेता है। ज्यादा मेहनत कम रिजल्ट, वन टू वन में ज्यादा मेहनत होता है, रिजल्ट नहीं आता है, नहीं, कम आता है। जैसे 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लॉ ऑफ एवरेज 2 लोग हमारे साथ काम करने के लिए सोचता है। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा वेन्यू प्लान के लिए ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू में एक मुट्ठी गेहूं दूंगी और एक हथौड़ा, तो उसमें कितना समय में आटा आएगा, आटा बनेगा। सही है दोस्तों, हमको सोचना चाहिए, आटा तो मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, उसी के हिसाब से हमको इसीलिए वेन्यू प्लान में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लान बेस्ट है, दोनों ही तरीका का प्लान सही है, क्योंकि हमें बड़ा टीम बनाना है, हमें बड़ा बिजनेस करना है, तो दोनों प्लान को हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले वेन्यू प्लान के लिए सबसे पहले वेन्यू प्लान को ध्यान देना है। क्या ना, वेन्यू प्लान, इससे हम स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे वहाँ कम टाइम में, कम मेहनत में अच्छा प्रभाव, ज्यादा रिजल्ट आता है। सही है दोस्तों, वेन्यू प्लान में क्या होता है, वेन्यू प्लान में जब जाते हैं इनवाइटीज, वहां बैठ के एक साथ में, जैसे मेरे को एक साथ में 50 लोगों को मेरे को प्लान दिखाना है,
तो 50 घर में जा के 1 to 1 करेंगे तो मेहनत भी ज्यादा होगा और रिजल्ट भी कम आएगा। इसीलिए जैसे उस लोग को हम इनवाइट करके हॉल में एक साथ में ले जाते हैं, तो वहाँ का माहौल देखता है, वहाँ हर वर्ग लोगों को साथ मिलता है, तो वहाँ कम टाइम में अच्छा प्रभावित रिजल्ट आता है और हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। मोरल पूरा सौदा प्लान में मेरे को जो मोरल जो सार निकला है, पोस्टपेक्ट है हमें खोजना, दिखा देना है जोजना। मतलब हमारा हर लोगों को हमको हर लोगों को ये हमारा बिजनेस मतलब प्रस्ताव सबको दिखाना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं मैम। आज वेडनेसडे का दिन है, क्लोजिंग और मीटिंग का दिन है। जैसे क्लोजिंग का दिन है, जैसे क्लोजिंग हम संडे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करी, हॉल में आया, हमारे बिजनेस में ज्वाइन किया, तो उनका ज्यादा से ज्यादा मेरा शुभकामना है, ज्यादा हम सब मिल के ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लोजिंग लोगों का क्लोजिंग निकालेंगे और उनका FIM मीटिंग करते हैं हम। और बुधवार के दिन हमारा ग्रुप मीटिंग भी होता है। हम ग्रुप के साथ मतलब टीम के साथ बैठ के जो भी बिजनेस रिलेटेड बात सीखने का और सिखाने का मीटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। माई कमिटमेंट, मैं इस मंच से कमिटमेंट करती हूँ 10 जनवरी तक गुरु मंत्र 4.0 मैं अचीव कर लूंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे जूम जूम हम मतलब जूम जूम में हम डेली मतलब मंडे टू सैटरडे एक साथ में बैठ के हर जगह से मतलब जूम के थ्रू में हम 7 बजे से 8 बजे जूम के थ्रू में हमारा ट्रेनिंग होता है। हम सीखते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे हमारा BSS सिस्टम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और उनको जैसे किसी का मतलब ट्रेनिंग जूम का ट्रेनिंग छूट गया तो हम यूट्यूब से निकाल के हर लीडर को सफल सक्सेस लीडर को सुन सकते हैं और उनको सीखते हैं और उसको हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम। थैंक यू। मैं आज मेरा यहाँ जानकारी खत्म होता है और जो भी कुछ मैं बोली हूँ बोलने का प्रयास करी हूँ मैं तो लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है, मेरे को हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। मैं जो सीखी हूँ मैं आप सब गुरु के सामने और BSS साथियों के सामने रखने का प्रयास करी हूँ। मेरे से कुछ गलती हो गया तो मेरे को माफ कर दीजिए। और जो भी अच्छा बात मैं बोली हूँ मैं गुरुओं के माध्यम से सीखी हूँ, रखने का प्रयास करी हूँ। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से राखी मैडम का धन्यवाद करें। राखी मैडम, आपका जो लैंग्वेज है ना, उसके साथ जो आपने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ PPT में आप लिखे भी हैं हिंदी, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती होगी, है ना। और जी साथ सर। में आपका जो बताने का अंदाज है वो उन सब के लिए मिसाल है, जो ये सोचते हैं कि हिंदी भाषी होने के बाद भी उन्हें काम करने में तकलीफ जाती है। आप देखिए अभी बहुत अच्छा अचीवमेंट भी लेते जा रहे हैं। आपने आज जो टॉपिक कवर किया वो भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, कि आप प्रेजेंटेशन को प्लान दिखाने के तरीके को आपने बताया, 1 to 1 और सो द प्लान जो हॉल में हम करते हैं उसमें डिफरेंस बताया। और ये भी बताया कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। और ये भी बताया कि प्रोस्पेक्ट है खोजना, तो जल्दी दिखा दो अपना योजना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक अच्छा स्लोगन मिला। और बहुत ही बढ़िया आपने आज डिफरेंस बताया, दोनों महत्वपूर्ण है। और एक चीज आपने बताने का प्रयास भी किया कि आज वेडनेसडे की मीटिंग, वेडनेसडे जो हमारी क्लोजिंग का डेट है, आज क्लोजिंग का डेट है, पर आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, पैनल से मैं बताना चाहूंगा कि आज वेडनेसडे हमारा इस वीक जो है लास्ट वीक ऑफ द मंथ है। और इस वजह से हमारी जो ट्रिपल C की क्लोजिंग है वो 29th को होगी। आज 27th है, तो अभी आपके पास क्लोजिंग का आज भी है, कल भी है और परसों भी है ना।
तो आपको अभी 3 दिन अपने रैंक की तरफ ध्यान देना है, और जो भी कन्वर्जन हो सकते हैं उस पर बहुत ही विशेष रूप से फोकस करना है। एक और बात जो आपने बताई यहाँ पे, होम मीटिंग की, तो वेडनेसडे हम होम मीटिंग करते हैं, और लगातार हम होम मीटिंग करते हैं। आपको ये ध्यान देना, सभी को ये विशेष ध्यान देना है कि जो आपके लिस्ट बुक होते हैं उसके जो थर्ड पार्ट है उसमें होम मीटिंग के नंबर्स डले हुए हैं। सभी फ्रेशर्स की बात होनी चाहिए। सभी फ्रेशर्स को ये ज्ञात होना चाहिए कि होम मीटिंग के जो है नंबर ऑफ होम मीटिंग है, वही उसी को हम फॉलोअप भी कह सकते हैं। तो फॉलोअप बोलते हैं, जब हम किसी को भी फॉलोअप बोलते हैं तो उसको लगता है कि फॉलोअप में थोड़ी सी एक कुछ बोलनी पड़ेगी, है ना, कुछ जाके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लिस्ट बुक में लिखा है होम मीटिंग, मतलब आपको केवल होम में जाके मीटिंग करनी है, फॉलोअप तो अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें टिक करना है, होम मीटिंग 1, होम मीटिंग 2, होम मीटिंग 3, ऐसा जब आप करेंगे, जब किसी के पास जाके कुछ भी चर्चा करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, तो कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। इसलिए आपको फॉलो अप नाम ना देके होम मीटिंग नाम देना है ना। तो बहुत बढ़िया राखी मैडम, आपने आज जो डिफरेंस बताया अपने शब्दों में, वो काबिले तारीफ थी। आपके आपके मुखार बिंदु से सुन के उन सब के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि आपके आप इस चीज को, ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से इसमें इस टॉपिक को कवर कर पाए। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जोरदार तालियों से राखी मैडम का धन्यवाद करेंगे। और मैं अगर मार्किंग की बात करूँ, थोड़ा सा आपको और, जैसा आप तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और तैयार करने की, पिछली बार से थोड़ा सा ट्रेनिंग जी सर। आपका मुझे वीक लगा है ना, पिछली बार और भी अच्छी ट्रेनिंग थी आपकी, है ना। जी सर। और टाइम भी थोड़ा आपने जल्दी कवर कर लिया, है ना। तो थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना है, आपकी तैयारी और अच्छी चाहिए हमें, है ना। हमें जी सर। एक्सपेक्ट है कि आप, है ना, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं आप उसको और थोड़ा सा करेंगे ना, तो और बहुत बड़ा एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगे आप। ठीक है, जी गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और मार्किंग की बात करूं, स्क्रीन शेयरिंग भी आपको नेक्स्ट टाइम करना है ना। जी तो सर। ठीक है। मार्किंग की बात करूं तो 8 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर जी। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच मैडम, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा रहा। आने वाले समय में और भी आपकी अच्छी ट्रेनिंग रहेगी, और प्रयास ही हमारी सफलता, मतलब कहीं नहीं, आज नहीं तो कल होती है। मुद्दा वो जी नहीं सर। करता है कि हमने गलती करे, वो ठीक है, जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो हम अच्छा भी नहीं करेंगे। जी राइट है। सर। तो अच्छा प्रयास था, और आने वाले समय और अच्छी तैयारी करिए, ठीक है, जी क्योंकि सर। आप लोग इतने जिम्मेदार होते हैं उसके बाद भी इस काम को कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये लगता है। तो बस यही मैं कहूंगा कि हालांकि मैं आपकी ट्रेनिंग ज्यादा नहीं सुन पाया, मैं कहीं पर बिजी था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैं ठीक है, मैं कह ठीक नंबर तो नहीं दे पाऊंगा। तो बस यही कहूंगा कि क्योंकि जूम पैनल है, इतने सारे हमारे साथी होते हैं, तो हमें एक अच्छी तैयारी से आना चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस ठीक देने का प्रयास करना चाहिए। राइट है, क्योंकि इतने सारे लोगों की अपेक्षाएं होती है हमसे। राइट है। हम अपने सारे काम की जितनी अच्छी से तैयारी करते हैं, फील्ड में जाने का, प्लान दिखाने का, फॉलोअप करने का, ठीक है, पंच लाइन का, तो ये सारी बातों को एक अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, अच्छी मतलब गाइडलाइन में तैयारी करिए, और नेक्स्ट टाइम और अच्छी ट्रेनिंग देने का प्रयास करिए। तो मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर जी। थैंक यू सर जी। सर जी, मैम को अनम्यूट कर दीजिएगा, सीमा मैम। कर दिए, कर दिए। जी सर। साथियों नमस्कार।